नमस्कार। समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। सपा का जो कोर है, जो मूल तत्व है, उसको किसी जमाने में एमवाई के जरिए डिफाइन किया गया था। एम फॉर बताया गया मुस्लिम और वाई फॉर यादव, और उसके दो चेहरे तय किए गए। वाई का चेहरा हुए मुलायम सिंह जी और एम का चेहरा हुए समाजवादी पार्टी के भीतर मोहम्मद आजम खान। आज के संदर्भ में देखें तो अखिलेश यादव और एम का चेहरा मोहम्मद आजम खान, ऐसे मान सकते हैं। आज उन दोनों के बीच में मुद्दतों बाद मुलाकात होने जा रही है। 23 महीने तो आजम खान जेल में ही थे, और जेल से छूटे हुए भी उनको काफी दिन हो गए। लेकिन आज वो मुहूर्त निकला है कि जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर जा रहे हैं मोहम्मद आजम खान से मिलने। इसीलिए मैंने कहा ये सपा के कोर उसका मूल तत्व का मिलन है, सम्मिलन है, एम और वाई का। अब इसका क्या परिणाम निकलेगा, कैसी रूपरेखा बनेगी भविष्य के लिए, क्या ताना बाना होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसका कुछ अंदाजा तब लगेगा जब अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात संपन्न हो जाएगी। आजम खान कठिन व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनको समझाना, उनको मनाना कठिन है, इसमें भी कोई शक नहीं, कठिन होता है। आज के लिए उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी है कि क्योंकि मैं केवल अखिलेश यादव से मिलूंगा, किसी भी तीसरे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दूंगा। 1-on-1 मुलाकात होगी अखिलेश यादव और आजम खान, उनका तीसरा कोई नहीं रह सकता। इसका सबसे पहला फॉलोआउट ये कि रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद इमाम साहब को भी मोहम्मद आजम खान एंट्री नहीं देंगे अपने कोठी में, अपने घर में। पहले ये खबर आई थी कि अखिलेश यादव के साथ लोकल एमपी होने के नाते इमाम रहेंगे मौजूद और वो आजम खान के घर तक जाएंगे। लेकिन आजम खान को जब ये खबर लगी, उन्होंने सीधा सीधा नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया लोकल एमपी के लिए सपा के, और कहा मैं उनको जानता ही नहीं हूं, वो कौन है। तीसरे की एंट्री नहीं। आजम खान का ये मैसेज है अखिलेश यादव को बहुत लाउड और क्लियर कि वो एक पर एक बात करना चाहते हैं, अपने मसले सीधे अखिलेश यादव के साथ सुलझाना चाहते हैं। तीसरे किसी की नेतागिरी उनको मंजूर नहीं होगी। अब ये बात सब पर लागू हो गई। ये अखिलेश जी के दोनों चाचाओं पर भी लागू हो गई, प्रदेश अध्यक्ष पर भी लागू हो गई, अन्य लोगों पर भी लागू हो गई। जो राजनीति में दूत का काम करते हैं उन सबकी एंट्री बंद कर दी आजम खान ने। उन्होंने कहा कोई दूत नहीं चाहिए, कोई संदेशवाहक नहीं चलेगा, केवल अखिलेश यादव और हम दो ही लोग बात करेंगे। ये भविष्य के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा है जो आजम खान खींच रहे हैं। और तीसरे की एंट्री क्यों नहीं होगी, तो इसके लिए आजम खान के पास एक बहुत इमोशनल तर्क है। वो कह रहे हैं कि पिछली ईद को जब मेरी बेगम अपने घर के आंगन में बैठकर आंसू बहा रही थी तो कोई आया था क्या आंसू पोंछने, कॉल हालचाल लेने? नहीं ना। तो अब क्या जरूरत किसी की आने की। ये आजम खान का तेवर है, मिजाज है। लेकिन समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए ये आज का दिन बेहद खास है। अगर अखिलेश यादव और आजम खान दोनों ऐसा पब्लिक पोस्चर देते हैं, कोई सार्वजनिक मुद्रा जताते हैं, बयान देते हैं कि सब कुछ ठीक है, हम साथ साथ हैं, हम दो जिस्म एक जान हैं, तो एम और वाई में सन्निकटता बढ़ेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है
उखड़े उखड़े से, बिखरे बिखरे से रिश्ते लगते हैं। आजम खान का ये तंज भरा अभियान जारी रहता है और अखिलेश यादव मौन में चले जाते हैं आजम खान को लेकर, नो कमेंट की मुद्रा में। तो संशय गहराएगा, संदेह बलवती होंगे, ये जान लीजिए। इसीलिए मैंने कहा आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। 27 का चुनाव बहुत दूर नहीं, विधानसभा का 25 खत्म होने को है और 27 के फर्स्ट क्वार्टर में, पहली तिमाही में सरकार बन जाएगी नहीं, इसलिए बहुत समय नहीं है। ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है कि सभी समाजवादी पार्टी में जितने भी किस्म के पेंच हैं उनको समय रहते दुरुस्त कर लें और शायद इसीलिए वो आज यात्रा पर निकल रहे हैं लखनऊ से बरेली और बरेली से सीधे आजम खान के घर। लेकिन तस्वीर तब साफ होगी जब आजम खान इस मुलाकात के बाद कुछ ऐसा बोले जो इस बात को पुष्ट करे, जो इस बात की मुनादी करे कि सपा में अब चीज़ें ठीक हो गई। और अगर आजम खान ने ऐसी कोई गवाही नहीं दी सार्वजनिक तौर पर और उन्होंने अपने उसी अंदाज में कुछ कटाक्ष किए तो सपा के लिए ये मुश्किल का कारण बनेगा। आजम खान को डील करने में समाजवादी पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अन्य नेताओं की तरह आजम खान की लानत मलानत नहीं कर सकती। अन्यथा और कोई नेता हो तो लानत मलानत कर दे पार्टी 2 मिनट में। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, उसके पीछे सोशल मीडिया के 1500 ट्रोलर लगा दे जो उसको सार्वजनिक अपमान समारोह कर दे। लेकिन आजम खान पर ऐसा प्रयोग सपा ने कभी नहीं कर पाई, आज भी नहीं कर पा रही। ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि दुविधा भी होगी सपा की। आजम खान को ये छूट हासिल है कि वो किसी भी मिजाज का तंज कर सकते हैं समाजवादी पार्टी पर, उसकी लीडरशिप पर। लेकिन समाजवादी पार्टी और उसकी लीडरशिप इस बात का एहतियात बरतती है कि पब्लिक फोरम पर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ कोई बात नहीं कही जाए। इस बात का लिहाज अखिलेश यादव रखते हैं, हर समय रखते हैं। बात आजम खान की पसंद ना भी आए तो मौन हो जाएंगे, लेकिन उसमें काउंटर में, अटैक में नहीं पड़ेंगे, मौन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा तू तुम्हें में नहीं उलझेंगे आजम खान को लेकर। ये सपा का एक इस समय का काम करने का तरीका है। तो फिर वहीं जहां से हम लोग आज बात शुरू किए थे वहीं आते हैं। आज समाजवादी पार्टी के 2 बड़े चेहरों का मिलन और उसमें क्या बात निकल कर आती है, इस पर निगाह केवल सपाइयों की नहीं है, इस पर निगाह बसपाइयों की भी है, भाजपाइयों की भी है, कांग्रेसियों की भी है। क्योंकि कल मायावती जी की रैली है, कांशीराम जी के निर्वाण दिवस पर, परिनिर्वाण दिवस पर कल लखनऊ में बसपा की रैली है। और इस रैली से भी आजम खान के मूवमेंट को जोड़कर देखा जा रहा था, आजम खान को जोड़ के देखा जा रहा था। उस रैली से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जा रहे हैं उनकी कोठी पर। इसलिए मैंने कहा इस मुलाकात पर निगाह भाजपा, कांग्रेस, बसपा तीनों की रहेगी, सपा की तो है ही। इसलिए इस उत्तर प्रदेश में जो भी दल राजनीति कर रहे हैं उन सबकी निगाहें आज रामपुर की उस गली पर होंगी जिस गली में आजम खान का निवास है। धन्यवाद।